क्यों? कथा सुनने के साथ साथ हम अपने जीवन में इन 5 देवों को भी साधने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए आज कलयुग अपने चरम पर है। लोगों के घर में लोग कहते हैं महाराज इतना पूजन पाठ करते हैं, इतना अभिषेक करते हैं, उसके बाद भी घर में आसुरी प्रवृत्ति चरम पर हो जाती है। कई लोगों की शिकायत रहती है, बोले महाराज जी खूब पूजन करते हैं, खूब पाठ करते हैं, खूब उपाय भी करते हैं, किंतु उसके बाद भी घर में शांति नहीं, कलह है। कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा है कि आपके जीवन में जो पंच तत्व हैं, जो 5 देव हैं, आपने उनको कभी पूजा ही नहीं। मंदिर जा जाकर भगवान को पूछते रहे, किंतु वास्तव में शास्त्र कह रहे हैं जो हर एक सनातनी के सबसे बड़े भगवान है 5 देव। आपने कभी भाई सबसे कहते ना पंच देवों में सबसे प्रत्यक्ष देवताएं कौन? सूर्य। अब सूर्य को अर्घ कब दे महाराज? अब प्रातः काल कभी जगे ही नहीं जल्दी, तो सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं किए। भाई 5 देव देखो जो भगवान दिख नहीं रहे वास्तव में। शंकर जी पिंडी के रूप में है, ठाकुर जी भी मूर्ति स्वरूप में है, देवी जी भी प्रतिमा स्वरूप में मंदिरों में बैठी हैं, किंतु जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं सूर्य नारायण, उनको हमने प्रातः काल उठकर कभी जल दिया भी नहीं और कहते रहे महाराज जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ी समस्या है, बड़े दुख हैं। अरे जो प्रत्यक्ष देवता है तुमने कभी उसका दर्शन भी नहीं किया, कभी भाव से उन सूर्य नारायण को अर्घ भी नहीं दिया। तो जो रोज देखो प्रातः काल आपके जगने में, आपके अलार्म के बजने में देरी हो सकती है, किंतु सूर्य नारायण यदि 5:45 पर उदय होते हैं तो 5:45 पर ही होंगे, 5:40 नहीं होते। तो सृष्टि के 5 देव, तो जो भी आस्था पर भक्त श्रवण कर रहे हैं उनको प्रतिदिन, क्योंकि देखिए कथा के साथ साथ लोगों का प्रश्न रहता ना महाराज जी कथा के साथ साथ जरा जीवन की व्यथाएं भी तो होनी चाहिए। भाई जब व्यथाएं दूर होंगी तभी तो वृंदावन आएंगे। भाई यदि घर में चिंता है, समस्या है, तो वृंदावन में भी मन नहीं लगेगा। आने के बाद भी घर में फोन लगाओगे भैया सब ठीक है कि नहीं, तो घर परिवार संपन्नता सुख समृद्धि ये सब होगा, तभी तो ठाकुर जी की कथा में बैठ पाओगे कि नहीं। अब जरा भी समस्या है, जरा कुछ भी समस्या है तो फिर वृंदावन में बैठे, शरीर वृंदावन में रहेगा किंतु मन कहां रहेगा? घर पे। तो इसी कारण आस्था पर जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, तो कथा भी और कथा के विश्राम के आधा या 1 घंटे पहले प्रतिदिन आपको पंचदेव उपासना की, हमें आखिर 5 देवों को मनाना कैसे। देखिए मैं व्यास गादी से कह रहा हूं, जब तक आप अपने देखिए शरीर 5 तत्वों से बना है कि नहीं बना? क्या क्या है शरीर में? अग्नि है, जल है, ऑक्सीजन वायु, आकाश, और रहते कहां हो? पृथ्वी पर। तो ये 5 प्रकार को याद रखिएगा। शास्त्र भी कह रहे हैं कि जब तक ये 5 प्रकार आपके शरीर में, आपके आभामंडल में संतुलित नहीं रहेंगे, तब तक आपका मन दुनिया में कहीं नहीं लगने वाला। आप बताओ यहां कथा सुन रहे हो, इतनी गर्मी है वृंदावन में तो, और जरा देर के लिए भगवान ना करे ऐसा हो, जरा देर के लिए एसी कूलर पंखे बंद हो जाए भी क्या हालत होगी? हालत खराब होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि भैया एकदम शरीर बेचैन हो जाएगा, वायु की कमी हो जाएगी। विचार करिए, यदि ठाकुर जी जरा देर के लिए पूरे दुनिया में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें कुछ सेकंड के लिए, क्या होगा? बोले महाराज 2-4-10 लोग नहीं, 2-4-10 शहर निपट जाएंगे।
शहर क्या देश निपट जाएंगे। यदि ठाकुर जी चाह लें भैया, सूर्य नारायण भगवान से कहें भैया एक काम करो, आज तुम छुट्टी ले लो, यानी उदय ही मत हो, बताओ क्या होगा? आप सोते ही रहोगे। आप ये कहोगे, बताओ अभी तक सुबह नहीं हुई, अभी तक सूर्य नारायण आए नहीं। ये 5 तत्व तो याद रखिएगा, इन पांचों जो 5 तत्व तो अंदर हैं, वो उन्हीं 5 तत्वों के देवता बाहर भी हैं। और जब तक ये 5 तत्वों को, 5 देवों को आप जीवन में संतुलन नहीं करेंगे, एक नहीं करोड़ों प्रयास कर लेना, जीवन में शांति मिलेगी नहीं। इसी कारण इस बार श्रीमद् भागवत की कथा एवं पंचदेव उपासना, जरा हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं तो भैया पता तो रहना चाहिए हमें 5 देव हैं कौन कौन। कौन कौन है बोलिए? सबसे पहले सूर्य नारायण, इस धरती के आदि देव भगवान गजानन गणेश जी, आदि शक्ति मां पराम्बा जगदम्बिका, भगवान शिव और भगवान नारायण, इन पांचों को यदि मना लिया जीवन में तो भैया मैं व्यास गांधी से कहता हूं, आपके जीवन के किसी भी प्रकार के भय, किसी भी प्रकार का रोग शोक, हर चीज ये 5 देव मुक्त कर देंगे। और देखिए आस्था पर जो भक्त सुन रहे हैं, यदि समय, भाई समय की तो मर्यादा रहती चैनल पे, तो यदि आप आस्था पर यदि लाइव विश्राम भी हो जाए तो आप उसके तुरंत बाद हमारे YouTube चैनल अभिनंदन जी महाराज को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद का सारा सब कुछ आपको हमारे YouTube चैनल पर दिखाई देगा। YouTube चैनल पर इस बार हमने एक और विशेष भक्तों के लिए, क्योंकि काफी सारे प्रश्न रहते हैं, तो जो भी भक्त सुन रहे हैं इस समय, तो वो जरूर हमारे चैनल पर जाकर आपके मन में पंचदेव उपासना से संबंधित कोई भी प्रश्न है, भगवान शिव से गणेश जी का पूजन, सूर्य नारायण का पूजन, देवी जी का पूजन, नारायण का पूजन, इनके मंत्र, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो प्रश्न छोड़ दीजिए। और 1-2 दिन बाद से रात्रिकालीन 8 या 8:30 बजे से जितने भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको प्रदान करेंगे, रात्रि 8:30 बजे से YouTube चैनल पर, क्योंकि ये कथा आस्था पर 4 से 7 बजे तक प्रसारित हो रही है। तो उसके बाद आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी समस्या है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके प्रश्न करिए और उसका उत्तर 8 या 8:30 बजे से यही व्यास गांधी से आपको YouTube के सीधे प्रसारण में दिया जाएगा। तो इसी कारण भागवत का शीर्षक ही है श्रीमद् भागवत कथा एवं पंचदेव उपासना।